2024 में अखिलेश यादव को हराने के लिए ओपी राजभर ने बनाई रणनीति। ओपी राजभर की छड़ी सपा पर कर जाएगी काम। पूर्वांचल की किन किन सीटों पर राजभर बिगाड़ सकते हैं अखिलेश यादव का खेल। राजभर के एनडीए में शामिल होने पर सपा या बीजेपी दोनों में से किसको होगा फायदा, चलिए आपको बताते हैं। जब से ओपी राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से ओपी राजभर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद अब राजभर को यूपी लोकसभा में कितनी सीटें दी जाएगी उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि ओपी राजभर की पूर्वांचल में सबसे अच्छी पकड़ मानी जाती है। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक से मुलाकात के बाद राजभर ने पूर्वांचल की उन 6 लोकसभा सीटों पर फोकस करने की बात कही जहां 2019 में बीजेपी को मात मिली थी। साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि हमारा प्लान पूर्वांचल में अपने चुनाव अभियान का आगाज उन्हीं सीटों से करने का है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जरिए भी प्रस्ताव जेपी नड्डा को भेजा गया है। उनके इस बयान से संकेत साफ हो गया है कि बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन का पूरा फोकस पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। इसलिए बीजेपी ने राजभर के एनडीए में वापसी का आधार तैयार किया था। आपको बता दें कि यूपी में करीब 4% राजभर है। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं और इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी संख्या में है। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सुभाषपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन 8 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। सुभाषपा के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख से भी कम वोट मिले थे। यह आंकड़ा बताता है कि सुभाषपा अकेले दम पर जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक अगर बीजेपी जैसी पार्टी के साथ चला जाए तो जीत की राह आसान हो सकती है। राजभर का वोट बैंक भी बसपा की तरह डेडिकेटेड रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके वोट में राजभर वोट भी जुड़ जाए तो पूर्वांचल का किला फतेह किया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी से बीजेपी को उम्मीद है कि गाजीपुर और बलिया के साथ ही आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, घोसी, चंदौली, मछली शहर में एनडीए मजबूत होगा। ओम प्रकाश राजभर जिस तरह जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक है वह बलिया लोकसभा सीट में है। वहीं जखनिया सीट से भी 2022 के चुनाव में सुभाषपा के बेदी राम जीते थे, जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में राजभर मतदाताओं की तादाद अधिक है। बीजेपी का मानना है कि राजभर के साथ आने से लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा और विरोधियों को मात देने में आसानी होगी। आपको बता दें कि सुभाषपा के साथ गठबंधन का फायदा बीजेपी को गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट के साथ ही सलेमपुर, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, घोसी, मछली शहर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में भी मिल सकता है। राजभर मतदाता इन क्षेत्रों में भी अच्छी तादाद में है। अब सवाल ये है कि राजभर को इस गठबंधन से क्या हासिल होगा। गठबंधन का कोई फार्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मांग रही है। सुभाषपा ने यूपी की 3 और बिहार की 1 सीट पर दावा किया है, जिसमें गाजीपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। और वहीं बीजेपी ने 2024 के चुनाव में यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 80 में से 26 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर, ये इलाके भी पूर्वांचल में ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि पार्टी अगर पूर्वांचल में कमजोर पड़ी तो पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में भी विपक्ष को नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि पार्टी पूर्वांचल की चुनावी लड़ाई में इस बार कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ओम प्रकाश राजभर को भी पूर्वांचल जीतने के काम पर लगा दिया है। आप सभी को क्या लगता है, जितनी उम्मीदों के साथ ओपी राजभर को अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल किया है, क्या उस पर ओपी राजभर बीजेपी के लिए खरे उतर पाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।